30 वर्ष में भगवान महावीर ने दीक्षा ली। कितने वर्ष में? 30 वर्ष में। 12 वर्ष तक कठोर तप करते रहे, जंगल में रह कर के साधना करते रहे, तपस्या करते रहे और अंत में ऋजुकूला तट पर भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो जाता है तो स्वधर्मेंद्र कुबेर को आज्ञा करता है कि समूह शरण की रचना करो। समूह शरण की रचना हो गई। जब समूह शरण की रचना हो जाती है तो सारे भक्त दौड़ दौड़ के आने लगते हैं। जब भक्त दौड़ दौड़ के आते हैं, कुछ भक्त दीक्षा लेते हैं, कुछ भक्त उनमें से गणधर भी बन जाते हैं, तो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरनी शुरू हो जाती है। समूह शरण की रचना हो गई, भक्त आ गए, मगर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, 60 दिन हो गए, 65 दिन हो गए। स्वधर्मेंद्र परेशान, भगवान क्यों नहीं बोल रहे हैं? पहले तो भगवान 12 वर्ष मौन रहे। कितने वर्ष? कितने वर्ष? 12 वर्ष। तुम 12 मिनट का मौन रोज का ले सकती हो कि रोज 12 मिनट मौन रहेंगे? ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? भगवान क्या थे? पहले हमारे जैसे तो थे भगवान भी। उन्होंने तपस्या करी, त्याग करी तो वो भगवान बन गए। जब वो 12 वर्ष मौन रह सकते हैं तो हम 12 मिनट मौन क्यों नहीं रह सकते हैं? रह सकते हैं। और ऐसा संकल्प यदि आप लेते हैं तो समझना आप भगवान महावीर के सच्चे भक्त हैं, और नहीं लेते हैं तो आप वैसे ही कहते हैं हम भगवान महावीर के भक्त हैं, मानते तो हो ही नहीं। अब भगवान को केवल ज्ञान हो गया, समूह शरण की रचना हो गई, भक्त भी आ गए, दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, भगवान की वाणी नहीं खिरी। स्वधर्मेंद्र परेशान। अपने अवधि ज्ञान से देखा कि जिसके कारण से दिव्य ध्वनि खिरती है ऐसा शिष्य कहाँ है। अवधि ज्ञान से देखा तो पता चला वो तो 500 शिष्यों का गुरु बना, इंद्रभूति गौतम ब्राह्मण वहाँ अपना आराम से जीवन चला रहा है। अब उसके लाया कैसे जाए? जब तक वो भगवान के चरणों में नहीं आएगा तब तक भगवान की दिव्य ध्वनि खिरने वाली नहीं है। अब गया ब्राह्मण का वेश बनाकर और वहाँ जाकर बोले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उसे इंद्रभूति गौतम को अभिमान बहुत था, ज्ञान भी बहुत था और ज्ञान का अभिमान भी बहुत था। ज्ञान होना अलग बात है और ज्ञान का अभिमान नहीं होना अलग बात है। होशियार होना अलग बात है और अभिमान नहीं होना अलग बात है। उसे अभिमान बहुत था। बोले पूछो, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ। बोले ऐसे नहीं। बोले फिर कैसे? बोले यदि तुमने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा, और तुमने यदि मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए तो तुम्हें मेरे महावीर भगवान के समूह शरण में चलना पड़ेगा। अब अभिमानी व्यक्ति चुनौती को बड़ी जल्दी स्वीकार करता है। जिसको अभिमान होता अच्छा मैं करके दिखाऊंगा,
कैसे नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, अभिमान होता है। अब इंद्रभूति गौतम ने कहा मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पूछो क्या पूछते हो। इंद्रभूति गौतम से प्रश्न पूछना सौधर्मेंद्र ने शुरू किया। बोले 7 तत्व क्या है, 6 लेश्या क्या है, 9 पदार्थ क्या हैं, और 6 द्रव्य कौन से होते हैं। अब वो कहे मैंने सारा वेद पढ़ा, उसमें ये बात तो लिखी नहीं है, वेद का एक एक अक्षर याद है मुझे, लेकिन उसमें ये बात तो लिखी नहीं है, अब मना कर नहीं सकता। तो अहंकार में बोला इंद्रभूति गौतम, बोले देखो ये छोटे मोटे प्रश्नों के उत्तर मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे भगवान महावीर से वाद विवाद करूंगा। चलो चलता हूँ तुम्हारे भगवान महावीर के पास। सौधर्मेंद्र खुश हो गया, बोले यही तो चाहिए था, एक बार चले तो सही वहाँ पर, फिर मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। चल दिए दोनों, और जैसे ही जाकर इंद्रभूति गौतम ने मानस्तंभ के दर्शन किए, उसका मान गलित हो गया। आ गई समर्पण की भावना, आ गई अपने आप को समर्पित करने की भावना, आ गई अपने आप को वहाँ पर सब कुछ मिटाकर कुछ पाने की भावना। गया भगवान के चरणों में, साष्टांग प्रणाम किया, अब प्रश्न नहीं किया, विवाद नहीं किया, उत्तर नहीं दिए, वाद विवाद नहीं हुआ। वहाँ तो प्रभु मुझे दीक्षा चाहिए। क्या चाहिए? दीक्षा चाहिए। इंद्रभूति गौतम में योग्यता तो थी। क्या योग्यता थी? गणधर बनने की योग्यता थी, लेकिन वहां नहीं पहुंचा था जहां पहुंचना चाहिए था। वहां पहुंचा, योग्यता जागृत हो गई, और उस योग्यता में जैसे ही दीक्षा ली, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय पर्याय ज्ञान, 4 ज्ञान एक साथ प्राप्त हो गए। उसके जो शिष्य थे गौतम इंद्रभूति के, उन्होंने भी दीक्षा ले ली, क्योंकि जो समूह शरण में चला गया, मानस्तंभ के दर्शन करके उसका मान गलित ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। इसीलिए मंदिर के बाहर आज भी मानस्तंभ बनाए जाते हैं। भैया झुक के जाओ, किसके पास जा रहे हो? दिखाने नहीं जा रहे हो, देखने जा रहे हो। लेकिन आजकल मंदिर में दिखाने ज़्यादा जाते हैं, देखने कम जाते हैं। जो ज़्यादा तैयार होके आया हो ना, समझ लेना। क्या क्या समझ लेना? अरे बोलिए ना, क्या समझ लेना? वो भगवान को देखने नहीं आया है, वो खुद को दिखाने आया है। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, ये तो किसी और की बात है। इसीलिए मंदिर के बाहर मानस्तंभ बनाए जाते हैं। और कोरोना के समय में मानस्तंभ के द्वारा तो बहुत लोगों का उद्धार हुआ। ताले बंद हो गए थे मंदिर के, फिर क्या काम आया? मानस्तंभ ही काम आया। ये मंदिर जो है समूह शरण का प्रतीक होता है, और भगवान की जो प्रतिमा है वो तीर्थंकर का प्रतीक है। इस प्रतिमा से प्रतिमावान के दर्शन होते हैं, और जिनको नहीं होते हैं मतलब अभी उन्होंने दर्शन नहीं किए हैं। अब पहुँचे, दीक्षा हो गई, 4 ज्ञान प्राप्त हो गए। 4 ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात फिर गणधर बन गए, भगवान के मुख्य शिष्य बन गए। क्या बन गए? वो दिन कौन सा था? शिष्य को गुरु की प्राप्ति हुई थी, और गुरु को शिष्य की प्राप्ति हुई थी।
अब गुरु को शिष्य की प्राप्ति हुई थी तो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी थी, और शिष्य को तीर्थंकर जैसे, भगवान महावीर जैसे गुरु मिले थे। वो दिन था गुरु पूर्णिमा आज का। इसीलिए गुरु बनाए जाते हैं, इसीलिए गुरु की महिमा आज के दिन गाई जाती है। तीर्थंकर भगवान जैसे गुरु मिलना, ओ हो, क्या बात है, क्या बात है। वो भगवान शिष्य, भगवान तो भगवान से भी ऊपर उठ गए हैं, लेकिन शिष्य जरूर बहुत भाग्यवान था, जैसे भगवान महावीर जैसे गुरु की प्राप्ति हुई थी। लेकिन भगवान को भी शिष्य की जरूरत है क्या? भगवान को भी शिष्य की जरूरत है। यदि शिष्य ना हो तो भगवान की वाणी भी नहीं खिलती है। भक्त तो बहुत आ रहे थे समूह शरण में, 65 दिन से भक्तों की तो लाइन लगी थी, आके बैठते थे, देखते थे भगवान को। भगवान कुछ बोले, भगवान बोलते ही नहीं थे। क्यों नहीं बोलते थे? अरे बोलिए ना, क्योंकि गणधर जैसा शिष्य नहीं मिला था। जब तक समूह शरण में गणधर ना हो तब तक भगवान की वाणी नहीं खिलती है। शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ठहरता है, दूसरे बर्तन में रखेंगे खराब हो जाएगा। ऐसे ही भगवान, तीर्थंकर भगवान जैसे महान आत्मा की वाणी गणधर ही झेल सकते हैं, सामान्य मनुष्य नहीं झेल सकते हैं। इसीलिए वाणी तभी खिलती है जब गणधर समूह शरण में होते हैं। तब से आज तक ये गुरु पूर्णिमा का पर्व चला आ रहा है। समझाने के लिए बहुत हैं, लेकिन समझ में तभी आएगी जब कर में ढीला पड़ेगा और पुरुषार्थ जागृत होगा। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं गुरु की भी बात समझ में आती है। सुनने के लिए कितने लोग प्रवचन सुनते हैं। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पदमपुरा, जयपुर, राजस्थान में आज दिनांक 15 सितंबर 2022 को भगवान पद्म प्रभ के भव्य दर्शन कर भक्तों ने परम विदुषी लेखिका आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी की पावन प्रेरणा से उन्हीं के पावन सानिध्य और निर्देशन में अतिशयकारी श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ भगवान जहाजपुर वाले बाबा के परम धाम जहाजपुर भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित परम विलक्षण श्री जहाजपुर मंदिर की भव्य प्रतिकृति के अनावरण का मंगलमय कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर असंख्य जनमानस के साथ सुदूर स्थानों से पधारे श्रेष्ठी मान्यवरों द्वारा कार्यक्रम में भाग लेकर पुण्यार्जन किया गया। मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंकुमनादो जैन धर्मोस्तुल्यम सर्व मंगल मंगलम सकल्याणकारकम सर्वदानं सर्वधर्माणं जैनम जैतु शासनम परिहंतो भगवन्ते इंद्र महिता श्रीधाश्च सिद्धीश्वर आचार्यादि शासनोन्नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत शिवादका मुनिवारा रत्नात्रया राधिका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु वो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थमार्थ कामान पिता लक्ष्मी रासे ते विपाय रहता निर्वाण लक्ष्मी रपी। पंडित जी का सम्मान कर रहे हैं हमारे बख्शी साहब, जो हमेशा चौबे के लिए समर्पित रहते हैं। जब भी देखा बख्शी जी को धोती दुपट्टे पहने आहार में व्यवस्था में सहयोग हमेशा करते रहते हैं।
चातुर्मास समिति सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। महावीर भगवान की जय, बोलो मनीषनाथ भगवान की जय, बोलो पद्म भगवान की जय। नवनिर्मित जहाज मंदिर जहाज के आकार का दुनिया भर में अपने आप में एक अद्भुत जिनालय है। वर्ष 2020 में परम पावन जिनतीर्थ जहाजपुर राजस्थान में परम पूज्य सिंह रथ प्रवर्तक त्रिलोक तीर्थ प्रणीता आचार्य श्री 108 विद्याभूषण सन्मति सागर महाराज के आशीर्वाद से परम पूज्य सराकुद धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के सानिध्य व दिशा निर्देशन में एवं परम पूज्य आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा व सानिध्य में जहाज मंदिर का पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न किया गया। यहाँ वर्ष भर विश्व की ऐसी अनुपम कृति के दर्शन हेतु भक्तों का आगमन होता रहता है। तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। मुझे जाना है मन में है आदि देवी देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान के चरणों में नमन करता हूँ। क्षेत्र पर विराजमान अक्षयकारी पद्म प्रभु भगवान के चरणों में सत्सत नमन। शनि ग्रह अरिष्ट निवारक सबके दुख हरने वाले 1008 जहाजपुर के बाबा अक्षयकारी मुनि सुरवतनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। गणनी आरिका प्रमुख स्वस्ति भूषण माता जी की जय। हम समस्त पारस चैनल परिवार आज पूज्य माता जी के चरणों में बंदामी करने आया है, निवेदन करने आया है कि आपकी जो मंगलवाणी खिल रही है उससे पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है। और मुनि सुरतनाथ भगवान अक्षयकारी जो जहाजपुर में विद्यमान है, उनके अभिषेक से, उनके दर्शन से ना जाने कितने असंख्यात जीवों का कल्याण हो रहा है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे अक्षयकारी मुनि सुरतनाथ भगवान जिनकी प्रतिमा भूगर्भ से प्राप्त हुई है और आज पूरे विश्व में ही नहीं पूरे संसार के हर प्राणियों में, मनुष्य ही नहीं सब प्राणियों का कल्याण उस प्रतिमा के दर्शन के माध्यम से हो रहा है। पारस चैनल तो एक निमित्त मात्र है कि हम उसके दृश्यों को रिकॉर्डिंग करके पूरे दुनिया में दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन माता जी की भावना यह है कि आज मुनि सुरतनाथ भगवान जो वहाँ पे विद्यमान है, उनके शरीर से, उनकी प्रतिमा से जो रेस निकल रही है
वो पूरे विश्व के हर प्राणी मात्र का कल्याण करे। ऐसी भावना भाने वाली अगर विश्व में कोई माँ है जो कि माँ समान हमारे सब बच्चों को एक दुलार देती हैं, एक मंगल आशीर्वाद देती हैं कि हम सबका कल्याण हो, ऐसी ममतामयी माँ के चरणों में पारस परिवार ही नहीं पूरा विश्व माता जी के चरणों में बंदामी करता है कि आपका मंगल आशीर्वाद हमेशा सब भक्तों पर बना रहे और मुनि स्रोतनाथ भगवान की कृपा अस्य उनके चमत्कार से पूरी दुनिया लाभान्वित होते रहे। और आपने जो अद्भुत काम किया है, जो अद्भुत कार्य किया है कि आज जहाजपुर में, जैसा जहाजपुर जिसका नाम, वैसी जहाज के ऊपर आपने मुनि स्रोतनाथ भगवान का विशाल काय मंदिर बनाकर जो परिकल्पना की है और जो परिकल्पना को साकार किया है, वो एक विश्व में ही एक उदाहरण है कि जिसके माध्यम से पूरे दुनिया का, पूरे जगत का कल्याण हो रहा है। हम पुनः माता जी के चरणों में बंदामी करते हैं। आपका मंगल आशीर्वाद हम सब पर, हम पूरे पारस परिवार पर ही नहीं, पूरे विश्व के सभी जनमानस पर, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे प्राणु मात्र में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री जो भी जीव हैं, सबका आपका मंगल आशीर्वाद मिलता रहे, आपकी वाणी खिलती रहे और आप बहुत ही शीघ्र समो शरण में विराजमान हो, ये हम भावना भाते हैं। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता। भगवान की जय। बोला आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। माता जी के चरणों में बार बार वंदन, बार बार वंदन, बार बार वंदन। जैसा कि सभी लोगों ने देखा कि माता जी का चतुर्मास पदम प्रभु भगवान की इस क्षेत्र पर चल रहा है। उस क्षेत्र पर यह क्षेत्र माता जी ने अभी बताया कि 70 से 75 साल पुराना है और यहाँ की जो प्रतिमा है, मेरे ख्याल से मैंने आज पहली बार शायद शांति धारा की। माता जी आपके आशीर्वाद से, ये आपके चरणों में आने के कारण मुझे आज यह पुण्य का अवसर मिला। मैं आपके चरणों में बार बार वंदन करता हूँ और यही भावना भाता हूँ कि जिस तरह से आपने मुनि स्रोतनाथ भगवान का इतना अतिशयकारी जहाजपुर में मंदिर बनाया, उसके आसपास आपकी कमेटी, जो भी वहाँ की कमेटी है, उससे यही भावना भाता हूँ कि सब आसपास की ज़मीनों को जरूर अधिग्रहित करें और जितना हो सके उतना ज़मीनों को, क्योंकि जैसे हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे इतना बड़ा विशालकाय मंदिर बनाया और आसपास की ज़मीनें निश्चित तौर पर इकट्ठी करके हम लोगों को दी। बस माता जी मैं तो वंदनामी करते हुए आपके चरणों में यही कमेटी से आपकी भावना भाता हूँ कि जितनी ज़मीन का संरक्षण हम कर सकते हैं हमारे क्षेत्र के लिए करें। हम जितने भी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, बस मैं तो यही भावना भाता हूँ कि जैसे सत्संग वाले, जैसे और समाज खूब दबा के ज़मीनें इकट्ठी कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग भी अपने यहाँ क्षेत्रों के आसपास ज़मीनों की व्यवस्था अधिक से अधिक करें और अपने पैसे का सदुपयोग ज़मीनों पर ज़्यादा लगाएं। गवर्नमेंट से भी जितनी मिल सकती है उतनी लें और अपना आप भी व्यवस्था करें। बस यही भावना बातें माता जी के चरणों में बार बार वंदनामी। बड़ा वाले पदम प्रभु भगवान की जो भूगर्भ से प्रकटित आस्था के केंद्र मुनि स्रोतनाथ भगवान की, जिलाचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, जिलाचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, जब लोग 105 भारत गौरव हारिका गणनी स्वस्ति भूषण माता जी की जय। आप सभी को आज हमारे बीच हमारे सोदर पंचकर्णक के कुबेर इंद्र रमेश जी ठोलिया जो माता जी के अनन्य भक्त हैं, वो भी आज हमारे बीच में हैं। और BL जैन साहब जो हमारे माता जी के अनन्य भक्त हैं, वो भी साथ में हैं। हमारे प्रदीप जी लाला और हमारे विनोद जी खोटखावदा और पंडित साहब और सैपरा से हमारे जयसवाल जी, सुनील जी बख्शी साहब जो संस्थान के महामंत्री हैं, सभी हमारे बीच में हैं। आज माता जी की प्रभावना, मैं कह रहा हूं कि जब से माता जी जहाजपुर से निकली है, देखिए माता जी दिल्ली से विहार करके कोटा में चतुर्मास राजस्थान में किया। कोटा में चतुर्मास कराने का हमें सौभाग्य मिला कोटा को, और माता जी के जितना हो सकता है हमने बन पाया और चतुर्मास कराया। लेकिन जब माता जी कोटा से विहार करके देवली पहुंची और जहाजपुर में प्रतिमा निकली तो माता जी दर्शन करने गई। तो माता जी, हम तो माता जी के चरणों की धूल हैं, तो माता जी के पीछे पीछे हम भी पहुंच जाते हैं। तो माता जी जहाजपुर पहुंची तो हम भी पहुंचे। तो
तो प्रतिमा देख के इतना अद्भुत लगा कि माताजी भी आश्चर्यचकित रह गई। तो माताजी ने कहा कि विनोद जी प्रतिमा तो बहुत सुंदर है। मैंने कहा माताजी प्रतिमा तो इतनी सुंदर है कि इस प्रतिमा से पूरा देश का कल्याण हो सकता है। और मेरे को बड़ा गर्व हो रहा है कि मैंने माताजी के चरणों में निवेदन किया कि माताजी इस प्रतिमा के लिए एक क्षेत्र बनाया जाए और जहाजपुर में ही बनाया जाए, जहाजपुर मंदिर। तो माता जी का बन जाएगा। मैंने कहा माता जी अगर आपका श्रम परिश्रम और आपका समय, ये बात है कि माता जी कहती है कि मेरे को तो एक जगह मन नहीं लगता, एक जगह माता जी ठहर नहीं सकती, क्योंकि साधु तो चलते फिरते अच्छे लगते हैं। मैंने कहा माता जी आपको 2-5 साल तो यहाँ पे रहना पड़ेगा, नहीं तो मंदिर नहीं बन पाएगा, आपके रहे बगैर मंदिर नहीं बन सकता। आप देखिए माता जी ने भक्तों की बात रखी और आज विशाल मंदिर जो जहाजपुर का पूरी दुनिया के विख्यात है कि आज जहाजपुर में मुनीश्वरनाथ भगवान विराजमान है और पूरे देश का काम होता है मुनीश्वरनाथ भगवान के आशीर्वाद से, उनकी वाणी से, उनकी मुद्रा से, उनकी ख्याति से पूरा देश को लाभ होता है, सबकी कामनाएं पूरी होती है। पारस निमित्त मात्र है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जब से भगवान वहां पे विराजमान है, जब से उनके अभिषेक कंटिन्यू, एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जब नहीं दिखाते हैं पारस पे, कंटिन्यू पूरे देश को उनका अभिषेक देखने का मौका मिलता है और माता जी की वाणी पूरे देश में खिलती है। सभी को विदित है कि 5:40 माता जी की जो वाणी है 5:40 सतत प्रतिदिन पारस चैनल पर वाणी खिलती है, सभी को लाभ मिलता है। माता जी ने कम समय में इतना विशाल मंदिर जो बनाया, माता जी का परिश्रम, माता जी का श्रम, अपन तो पुरुष है, माता जी के पास बनने के बाद तो सभी आते हैं, लेकिन जब देखिए जब बना होगा जब माता जी की क्या स्थिति रहेगी। एक कमरे में जहां सीमेंट भी रहती थी, माता जी वहीं विराजमान रहती थी और आज एक इतना बड़ा क्षेत्र बन गया। अब तो वहां पे पंकज जी माता जी के आशीर्वाद से, मुनीश्वरनाथ भगवान के आशीर्वाद से 50 बीघा जमीन है। और जो आपने बात कही, मैं स्वस्ति धाम का अध्यक्ष भी हूँ, हालांकि मैं तो माता जी का भक्त हूँ, अध्यक्ष तो माता जी एक निमित्त मात्र है। मैं वादा करता हूं कि कोशिश करेंगे हम कि अति शीघ्र जमीन और लेने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जमीन बढ़ाएंगे। हमारी चर्चा भी चल रही है कई जगह जमीनों की, और निमित्त मुनीश्वरनाथ भगवान का आशीर्वाद होगा और माता जी का आशीर्वाद होगा तो जमीन और हो जाएगी। हम यही कोशिश कर रहे हैं। और आप सभी को जय जिनेन, वंदना माता जी, वंदना माता जी, वंदना माता। बाड़ा पदमपुरा में गणिनियार का स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग के सानिध्य में एक बहुत ही सुंदर भव्य मनमोहक झांकी मुनीश्वरनाथ दिगंबर जन अक्षय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर की लगाई गई है। इस झांकी में देख करके आपको ये लगता है कि वास्तव में जैसे पूरा जहाजपुर का स्वस्ति धाम पदमपुरा में आ गया हो। भगवान मुनीश्वरनाथ के दर्शन वैसे के वैसे हो रहे हैं। तो सभी साधर्मी बंधु से अनुरोध है, अधिक से अधिक संख्या में आप पदमपुरा पधारे और इस स्वस्ति धाम माँ जहाजपुर की झांकी का दर्शन करके पुण्यार्जन करे। जय जिनेंद्र। माता जी के दर्शन पारस चैनल के डायरेक्टर होने के कारण हर साल मिल रहे हैं। शहपरा बिटौली से हर बार तो नहीं आ सकते थे, तो ये हमारा सौभाग्य है। हमारे परिवारजनों को मुनि सुब्रतनाथ भगवान के साल में एक बार दर्शन अवश्य कर रहे हैं और अब ऐसी भावना बहा रहे हैं। माता जी ऐसा आशीर्वाद दो कि हम हर साल पदमपुरा भी शांति धारा करने आए। आज शांति धारा करके जो आनंद प्राप्त हुआ, जो अनुभूति हो रही है, वो एक अति द्वितीय है। ऐसा मेरा विचार है कि माता जी का ऐसा आशीर्वाद मिले कि मैं यहाँ पर भी हर साल आऊँ, सब परिवार। ये भावना बातें हैं। जय जिनेंद्र। बार जोड़ प्रणाम और मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। साक्षात विराजमान भारत गौरव मुनीश्वरनाथ बाबा के जिन्होंने बनाया मंदिर को, उन सभी माता जी को भी मैं बार बार नमन करता हूँ। और जब भगवान निकले थे जहाजपुर से, तब मेरे मन में बार बार आता था और वहाँ की कमेटी को भी मैं सापरा से समाचार भेजता था कि भगवान को बाहर अतिशय मतलब क्षेत्र बना के वहाँ विराजमान करना है। 2-4 बार समाचार, 5 बार समाचार भेजा। मैं खुद अंदर से दुखी रहा, पर वो लोग ध्यान नहीं कर पा रहे थे। मन में मेरे को बार बार पीड़ा होती थी और वो पीड़ा फिर आखिरकार मैंने मन में ये सोचा, भगवान तू क्यों दुखी होता है? भगवान को जहाँ बैठना होगा, भगवान तो वहाँ खुद स्वयं बैठेंगे अपने आप। और भगवान जहाँ बैठे वास्तव में चमत्कार करके ऐसा दिखाया। और माता जी को के कारण से उस क्षेत्र का जो इतना जो विकास हुआ, आज विश्व में जो नाम बना है
और माता जी ने भी इतना वात्सल्य सभी को दिया। और माता जी जब यहाँ जयपुर में पधारे, एक एक मंदिर में जाके सभी लोगों को इतना ऐसा जोड़ा और अपने मन से चतुर्मास की जो भावना जयपुर में नहीं बना के पदमपुरा में भावना बनाई। पदमपुरा में भावना बनाने से पूरा जयपुर जुड़ा। और जयपुर आज ये समझो, अपन जयपुर के लिए कहते हैं कि भाई दिल्ली जैसे कहने का मतलब इंडिया की राजधानी है, उसी तरह राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तो आज पूरे भारत में सभी को जोड़ दिया। और जितना अभी जाजपुर का नाम जो बड़ा है, उससे पूरे भारत और विश्व में जो लोग आ रहे हैं, तो वास्तविकता में यह है कि जाजपुर में स्वस्ति धाम में उस जगह के लिए वो जगह कम है। 50 बीघा की बजाय आज 100 बीघा 150 बीघा जमीन भी कम पड़ेगी। और माता जी ने पता नहीं कितने मन में सोच रखे हैं वहाँ क्या क्या बनवाना है। पर जो हम कमेटी वाले कोशिश प्रयास करते हैं कि वो जमीन ज़्यादा से ज़्यादा होए और वहाँ का डेवलपमेंट और ज़्यादा होए और पूरे विश्व से लोग वहाँ पधारे। जय जिनेन्द्र। अभी आचार्य श्री का जब कुंडलपुर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव चल रहा था, तो पूरी प्रभावना कर रहे थे आहारचर्या से लेकर के पूरे पंचकल्याण की। हमारी चातुर्मास समिति, जहाजपुर समिति और पदमपुरा समिति ऐसे प्रकाश जी मोदी का हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है, उनका वंदन करता है। इसी क्रम में हमारे बीच श्री पंकज जी जैन चेयरमैन हमारे बीच हैं। और पंकज जी का ऐसा नाम है कि ऐसा तो है नहीं पारस चैनल में, चाहे विनोद जी हो, चाहे पंकज जी हो और मोदी जी हो, सभी लोग जानते हैं, अनिल जी, सभी लोग जानते हैं। नामी मेरे पति मेरे बच्चों से ये कह के गए थे कि मैं तो जहाजपुर के दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं जहाजपुर के दर्शन करूँ। लेकिन वो किसी वजह से, बीमार होने की वजह से वो नहीं आ पाए और उनका स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ता चला गया। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए आज भगवान ने हमारे को मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पर भेजा है। ऐसा सब कुछ हुआ और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बाबा मेरे साथ थे, अभिषेक कर रहे थे, शांति धारा कर रहे थे और आरती भी कर रहे थे साथ में। बीच में कोरोना आ गया, हम नहीं आ पाए। फिर इस साल हमने यहाँ पर आने का मन बनाया, तो मेरी श्रीमती जी बोली कि तुम्हें तो बस लगाओ, हो सकता है जहाजपुर बहुत लोग नहीं आए हैं तो सब आएंगे यहाँ पर। जितना भी हमने देखा था, सुना था, उससे बहुत ही ज़्यादा अतिशयकारी प्रतिमा है। और यहाँ की सुंदरता, सफाई, व्यवस्था, हर चीज़ इतनी उत्तम हमने पाई, जितनी हमने सुनी थी उससे बहुत ही उत्तम पाई। और जो माता जी के लिए बहुत ही बंदामी, जिन्होंने इतना सुंदर क्षेत्र बनाया है, और समस्त कमेटी के लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हैं। उनका हम धन्यवाद के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बोले जहाजपुर के बड़े बाबा की, बोले स्वस्ति भूषण माता जी की। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की।
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।